जी तरह आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, आप तो मीटिंग एंड हो गई। तरह ने ज्वाइन कर लिया। जी तलहा ने ज्वाइन कर लिया मीटिंग। तलहा को की कोई क्यूरी थी, वो डिस्कस कर रहे थे, तो मीटिंग एंड हो गई। जी यही डायग्राम्स है वसीम। अच्छा तलहा ने ज्वाइन कर लिया, कुछ पूछ रहे थे वो। नहीं किया ज्वाइन, चलो वो जब आएंगे तो फिर उनसे पूछ लेंगे कि उनकी क्या की हो रही थी। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। ये दो सिनेरियोज गिवन है। फर्स्ट सिनेरियो इज दैट a student enters and requests for the book and the library। ठीक है, स्टूडेंट एंटर होता है और रिक्वेस्ट करता है जो बुक लाइब्रेरी में है वो बुक भी रिक्वेस्ट करता है। लाइब्रेरियन चेक्स द प्रेजेंस ऑफ बुक। लाइब्रेरियन चेक करता है कि वो बुक अवेलेबल है या नहीं है। एंड आस्क फॉर द लाइब्रेरी कार्ड ऑफ द स्टूडेंट। और स्टूडेंट से आस्क करेगा कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड शो करे। स्टूडेंट शोज द कार्ड एंड इन केस ऑफ न्यू स्टूडेंट आस्क फॉर द मेंबरशिप। और अगर न्यू स्टूडेंट है तो वो कहेगा कि मुझे आप मेंबरशिप कार्ड इशू करें। Librarian verifies the card and for the new student record the information, issues the library card। दो सिनेरियोज होंगे लाइब्रेरियन के पास, या तो वो यूजर का जो कार्ड है उसको वेरीफाई करेगा, और अगर इन केस ऑफ न्यू स्टूडेंट तो उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा और उसको इशू कर देगा एक नया लाइब्रेरी कार्ड। लाइब्रेरियन चेक्स द प्रीवियस विड्रॉल क्लियरेंस। फिर उसके बाद जब कार्ड वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद लाइब्रेरियन नेक्स्ट क्या चीज चेक करेंगे कि आपके पास जो प्रीवियस विड्रॉल क्लियरेंस है या नहीं, मतलब प्रीवियस कोई बुक जो है वो ऐसी तो नहीं है जो अभी तक जो है वो दोबारा से आपने रिटर्न ना की हो। इफ earlier withdraw is not clear she asks for the renewal and charge some penalty। अगर पुराना जो विड्रॉ है या जो अमाउंट है वो क्लियर नहीं है तो फिर लाइब्रेरी क्या करेगी, आस्क करेगी रिन्यूअल। आप रिन्यूअल करवाएं अपना स्टेटस और जो है कुछ पेनल्टी भी चार्ज करें। स्टूडेंट्स पे द पेनल्टी एंड रिन्यू द बुक। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो पेनल्टी पे करेंगे और बुक को दोबारा से रिन्यू करवाएंगे। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स कार्ड नंबर एंड रिटर्न डेट एंड इश्यूज द बुक टू द स्टूडेंट। और जो नई बुक जिसके लिए स्टूडेंट जो है वो बुक इशू करना चाह रहा था उसके लिए वो बुक उसको इशू हो जाएगी। मैम ये रिन्यू द बुक का क्या से क्या मुराद है? मीन्स के जो प्रीवियस बुक जो उसने रिन्यू वापस नहीं करवाई थी, या तो उसको दोबारा से री इशू हो जाएगी या तो वो रिटर्न कर देगा स्टूडेंट जो है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि प्रीवियस बुक जो है जो उसने रिटर्न करनी थी वो रिटर्न नहीं की, तभी उसकी कुछ पेनल्टी होगी, पेनल्टी पे करेगा और बुक या तो वापस करवा देगा वो स्टूडेंट, या वो बुक दोबारा से री इशू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्लियर तो तभी नहीं होगा ना कि मेरे क्रेडिट पे कोई बुक है जो मुझे लेट से जो डेट थी उसकी डेडलाइन जो थी जो मुझे उसको वापस रिटर्न करना था मैंने उसमें नहीं रिटर्न की, तो फिर मेरे पर क्या पेनल्टी चार्ज होगी, और या तो फिर वो बुक मैं दोबारा से री इशू करवाऊंगी, नई डेट मिलेगी मुझे, या तो फिर वो बुक मैं रिटर्न करूंगी। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने यूज केस डायग्राम बनानी है। 5 मिनट है आप लोगों के पास, कोशिश ये करें कि 5 मिनट में बना के इसको ड्रॉ करें, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। प्रैक्टिस तो इसी तरीके से होगी, अगर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन दिखा दूंगी तो वो फायदा नहीं है, आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी।
मैम एक चीज पूछनी थी यूज केस में कि हम लोग मैंने कुछ यूज केस देखी हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती हैं और कुछ जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से डिजाइन होती हैं। ठीक है, तो अगर हम डिटेल्ड बना रहे हैं तो कोई मसला तो नहीं है? डिटेल बनाने में मसला नहीं है, लेकिन हाई लेवल बहुत ज्यादा ना हो। लेकिन जो रिक्वायर्ड सिनेरियो वो सारा का सारा कंप्लीट होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आप एडिशनल हाँ डिटेल मैम। ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैम जैसे अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट का सिनेरियो है ना, न्यू स्टूडेंट या ओल्ड स्टूडेंट का। हम्म। तो उसमें ये भी बताया हुआ है कि स्टूडेंट जो है मेंबरशिप के लिए जो है वो आस्क करेगा। हम्म। तो अब बात जगह इस सिनेरियो में इस तरह हो जाता है कि वो सिर्फ ये कह देते हैं कि न्यू बुक के लिए वो अप्लाई कर रहा है और उसका जो है वो हम लोग वो दिखा देते हैं इंक्लूड रजिस्ट्रेशन के साथ। और हाँ, बात जगह इसको पूरा एक न्यू केस के साथ ही उसको अलग से दिखा दिया जाता है। तो ये हमारे ऊपर होता है टोटली डिपेंड, या इस पे कुछ रूल्स हैं? नहीं, ये यूजर पे डिपेंड होता है कि वो यूज केस को कितना ब्रेक कर रहा है। लेकिन अगर बहुत सारी डिटेल एक सही। ही यूज केस में आ रही है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, हम्म। तो फिर आप उसको दो यूज केसेस में डिवाइड कर देंगे, अगर बहुत ज्यादा सिनेरियोज हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो। सही सही। जी, क्लास ड्रॉ करें। इसके यूज केस डायग्राम पेपर पे ड्रॉ करके मुझे जो है इसकी पिक्चर यहीं चैट पे सेंड कर दें। क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? ओके। जी, क्लास ड्रॉ हो गई डायग्राम, यूज केस डायग्राम फॉर द सिनेरियो 1।
जी क्लास कहाँ तक पहुंचे, हो गई डायग्राम ड्रॉ? ओके, जिनका सिनेरियो 1 हो गया वो सिनेरियो 2 पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये रहा सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में आपने क्या करना है, एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की एग्जांपल उन्होंने ली है। इसमें क्या होगा, द साइट विल प्रोवाइड अ सूथिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर। द सिस्टम विल अलाउ मोर देन वन कैटेगरीज। ठीक है, आपके पास सिस्टम में एक से ज्यादा कैटेगरीज हैं जिसको आप व्यू कर सकते हैं, एंड डिफरेंट ब्रांड्स अंडर द सेगमेंट। द केस विल ट्रेस द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, a customer visits the online shopping portal, a customer may buy item or just visit the page and log out। दो ऑप्शन है, या तो वो कोई आइटम बाय करेगा और जस्ट पेज व्यू करके लॉग आउट कर देगा। द कस्टमर कैन सिलेक्ट अ सेगमेंट, पहले सेगमेंट सिलेक्ट करेगा, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेगा एंड देन ब्रांड सिलेक्ट करेगा to view the different products in the desired brand. The customer can select the product for purchasing। Once उसने brand finalize कर दिया, उसके बाद उसके पास प्रोडक्ट शो होंगी, प्रोडक्ट में से वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो शो कर सकता है, परचेज कर सकता है। द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर मोर आइटम्स। ठीक है, एक से ज्यादा आइटम्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट वो ऐड कर सकता है। वंस द कस्टमर फिनिशेज सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट, द कार्ड कैन बी व्यूड। वंस वो सारे आइटम सिलेक्ट कर ले, एड टू कार्ट में इंसर्ट कर दे, उसके बाद वो अपने कार्ड को व्यू कर सकता है। If the customer wants to edit the final card, it can be done here। अगर वो कार्ड में फर्दर कोई चेंजेस करना चाह रहा है, क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहा है, कोई आइटम से डिलीट करना चाह रहा है, फर्दर कोई आइटम ऐड करना चाह रहा है, वो भी कर सकता है। For final payment, the customer has to log in the portal। ठीक है, फाइनल पेमेंट के लिए उसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उससे पहले लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है। जब कार्ड उसने आइटम्स ऐड कर दिए, अब जब वो पेमेंट करने जा रहा है तभी लॉगिन पोर्टल की तरफ उसको वो रिडायरेक्टेड हो जाएगा। इफ द कस्टमर इज विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम वो विजिट कर रहा है तो उसको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। एल्स द कस्टमर मस्ट यूज द लॉगिन पेज टू प्रोसीड, नहीं तो फिर उसको लॉगिन पेज पे प्रोसीड हो जाएगा वो। Final card is submitted for payment and card details and address where shipment has to be made are by confirmed by the customer. Customer is confirmed with the shipment ID and delivery of goods within 15 days। That is the next scenario जिसका आपने use case draw करना है। अगर first draw हो गया है तो सेंड कर दें और सेकंड वाले पे काम स्टार्ट कर दें, फिर मैं आपको इनके सॉल्यूशन जो है वो भी शेयर कर दूंगी।
जी क्लास हो गया कंप्लीट। बहुत स्लो सर्विस है आप फोन की। जी जी, पहले आपके पास सेगमेंट सिलेक्ट होगा, फिर कैटेगरी, देन ब्रांड, और फिर उस ब्रांड के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आएंगे। नहीं, मर्ज नहीं होगा, इसमें अलग अलग होगा।
पहले सिनेरियो 1 तो शो कर दें क्लास, अगर हो गया तो। और इसमें आप डिपेंडेंसीज भी ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड, जहां आपको रिक्वायर्ड हो, जहां मैंडेटरी हो वहां इंक्लूड, और जहां जो है वो आपको लग रहा हो कि एक्स्ट्रा कंडीशन है तो वहां पे फिर एक्सटेंड। जो कि मैंडेटरी ना हो, ऑप्शनल हो। No, login is not required at start. जो सिनेरियो गिवन है उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करें। जी क्लास आप लोग शेयर करेंगे जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है, या मैं शेयरिंग ऑन कर दूं? पहले एटलीस्ट आप लोग शेयर करें ताकि मुझे आइडिया हो कि कितना सही और कितना गलत आपने ड्रॉ किया है। वसीम ड्रॉ हो गई डायग्राम? वसीम, एरम, अरीश? ओके, सफाई रहने दें, बस कर दें सेंड। सफाई का क्या करना है फिलहाल?
ओके, ये जो फर्स्ट सिनेरियो है लाइब्रेरी वाला, ये उसकी यूज केस डायग्राम है। ठीक है, एक हमारे पास दो एक्टर्स हैं, स्टूडेंट, लाइब्रेरी। आई अज्यूम कि जब आप पेपर पे यूज केस डायग्राम बनाए तो प्रॉपर सिस्टम जो है आप, ठीक है, पूरा सिस्टम आप शो करें थ्रू दिस रेक्टेंगुलर। सारे यूज केसेस विद इन अ सिस्टम बाउंड्री हो, सारे एक्टर्स आउटसाइड सिस्टम बाउंड्री हो, और आउटसाइड सिस्टम बाउंड्री ऑन यूज केसेस को इंटरेक्ट कर रहे हो। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि पेपर में भी आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। सिस्टम बाउंड्री हो, सारे यूज केसेस सिस्टम बाउंड्री के अंदर हो, और सारे एक्टर्स आउटसाइड सिस्टम बाउंड्री यूज केसेस को यूज कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट, कहाँ से यूज केस स्टार्ट होगा? स्टूडेंट विल रिक्वेस्ट अ बुक विच विल इंक्लूड चेक प्रेजेंस और आस्क फॉर कार्ड। ठीक है, पहले उसको चेक करेंगे कि कार्ड से कार्ड अपना डिस्प्ले करें, और उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस शो कार्ड न्यू फॉर्म दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो हमारे पास कार्ड शो होगा, स्टूडेंट कार्ड शो करेगा, या न्यू अगर स्टूडेंट है, इफ ही इज अ न्यू स्टूडेंट विच विल इंक्लूड न्यू कार्ड असाइनमेंट, और उसमें हमारी लाइब्रेरियन इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अगर शो कार्ड कर दिया स्टूडेंट ने तो शो कार्ड इंक्लूड वेरिफिकेशन। ठीक है, कार्ड वेरीफाई होगा, और वो वेरीफाई कौन करेगा? लाइब्रेरियन। ठीक है, तो एरो हेड लाइब्रेरियन से इस यूज केस की तरफ। वेरिफिकेशन इंक्लूड चेक प्रीवियस विड्रॉल। चेक प्रीवियस विड्रॉल जो है वो चेक होगा कि प्रीवियस कोई रहता तो नहीं है, कोई बुक ऐसी तो नहीं है जो इशू करी थी अभी तक रिटर्न नहीं करी। इफ क्लियर, अगर क्लियर होगा तो इट विल इंक्लूड लाइब्रेरी कार्ड इशूड, रिटर्न डेट एंड बुक इशू हो जाएगी। ठीक है, लाइब्रेरी कार्ड आपको इशू हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आपको जो है वो रिटर्न डेट दी जाएगी कि ये जो बुक आपने रिक्वायर्ड है आपको उसकी रिटर्न डेट ये है, और वो बुक आपको इशू हो जाएगी। इफ नॉट क्लियर, ठीक है, सो इट विल इंक्लूड रिन्यू। जी, क्लास शेयरिंग हो रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, नॉट क्लियर, अगर आपके पास जो है वो प्रीवियस जो है वो क्लियरेंस नहीं हुई है, स्टूडेंट क्लियर नहीं है, तो फिर इट विल इंक्लूड है मैंडेटरी है रिन्यूअल, चेंज पेनल्टी, चार्ज पेनल्टी, स्टूडेंट पेनल्टी जो उस पर एप्लीकेबल होगी वो चार्ज करेगा। इंक्लूड पे एंड रिन्यूअल, पे करेगा, रिन्यू होगी बुक, एंड देन इंक्लूड which will include library card issued, return date and issue the book. So that is the use case for the scenario 1. अगर हम scenario 2 की बात करें, दैट इज सिनेरियो 2। ठीक है, सिनेरियो 2 हमें क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही क्लास? लो मैम आ रही आवाज आपकी, सही आ रही है। अरीश को नहीं आ रही। अरीश, अब आ रही है आवाज? ओके, फर्स्ट वाला सिनेरियो क्लियर हो गया, उसकी यूज केस डायग्राम हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो 2 है। सिनेरियो 2 क्या होगा? कस्टमर विल विजिट द साइट, उसमें दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, दो या तो बाय आइटम या विजिट पेज। हमने देखा था कि हम यूज केसेस में भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं, एदर दिस वन और दिस वन, कोई भी दो ऑप्शन हम सिलेक्ट करना चाहें तो। ठीक है, तो ये हमारे पास कस्टमर विल विजिट द साइट, ही विल बाय आइटम और विल विजिट द पेज। ठीक है, बाय आइटम अगर विजिट करेगा पेज, इंक्लूड लॉग आउट। यही देखा था ना हमने कि अगर वो कस्टमर विजिट करता है पेज देन ही मस्ट बी लॉग आउट। तो अगर विजिट पेज करेगा सो इट्स इंक्लूड लॉग आउट। बाय आइटम, अगर वो बाय आइटम सिलेक्ट करता है तो बाय आइटम में इंक्लूड सिलेक्ट सेगमेंट, सबसे पहले सेगमेंट सिलेक्ट करेगा, देन ही इंक्लूड मैंडेटरी है कि फिर वो कैटेगरी सिलेक्ट करे, मैंडेटरी है कि ब्रांड सिलेक्ट करे, मैंडेटरी है कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करे, इंक्लूड कस्टमर फिनिश, जब वो सारी प्रोडक्ट्स ऐड करता चला जाएगा जब वो फिनिश करना चाहेगा, इंक्लूड व्यू कार्ड, ही विल व्यू द कार्ड, इंक्लूड लॉगिन। ठीक है, हमने देखा था कि जैसे ही वो ऐड टू कार्ड पे सिलेक्ट करेगा या जब पेमेंट करना चाहेगा तो फिर लॉगिन होगा। ठीक है, एंड ही कैन एडिट हिज कार्ड एज वेल विच इज ऑप्शनल। जरूरी नहीं है कि वो चीजें ऐड करे ऑन करे, वही जो कार्ड है अगर उसी के साथ कंटिन्यू करेगा तो इंक्लूड पे लॉगिन। अगर वो चाह रहा है कि कुछ आइटम्स को ऐड ऑन करना चाह रहा है विच इज मैंडेटरी, नॉट विच इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ऑप्शनल है, सो ही कैन एडिट एज वेल, इसलिए एक्सटेंड लगा है।
लॉगिन से रिलेटेड मेरे पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं, प्रोसीड एंड फर्स्ट टाइम। अगर वो पहले का यूजर है तो इंक्लूड फाइनल कार्ड डिटेल्स, अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो फिर उसके लिए उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक और यूज केस बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। अगर फाइनल कार्ड डिटेल्स है, इंक्लूड शिपमेंट आईडी अलॉटेड, उसको आईडी मिल जाएगी और मैसेज हो जाएगा कि विद इन 15 डेज आपके रिक्वायर्ड एड्रेस पे आपका ये जो ऑर्डर है ये आपको पहुंचा दिया जाएगा। सो दैट वाज द यूज केस फॉर सिनेरियो नंबर 2। यहाँ तो कोई सवाल कोई क्यूरी है तो पूछना है। गेस बहुत आसान सिनेरियोस थे और बहुत आसान इनकी जो है वो यूज केस डायग्राम है। मैम एक चीज पूछनी थी, जिस तरह अभी ये एड टू कट वगैरह का हमने जो सीन देखा शॉपिंग वाला, उसमें पहले हम लोग ये करते थे कि हम लोग एक व्यू पेज का एक अलग एक्टिविटी हो जाती थी, या अगर उसको एड टू कट करना तो उसकी एक्टिविटी अलग होती थी, चेकआउट करना तो उसकी एक्टिविटी अलग होती थी, वो कनेक्टेड नहीं होती थी एक दूसरे से। तो अब अगर हमें इस तरह का सिनेरियो गिवन ये है हमने जिसमें ये इंक्लूड सारी किया चीजें वो है, फ्लो बता रहे हैं। ये इंक्लूड किया है तभी कनेक्टेड है ना। यस मैम, मैं इंक्लूड है यही पूछ रहा हूँ। ये इंक्लूड है तभी कनेक्टेड है। अगर हम बाय आइटम और विजिट पेज देखें तो ये दो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, इनके बीच में कोई लिंकेज नहीं है। सही है। ये इनहेरिटेड हो रही है, ये एक लिंकेज है, लेकिन वैसे ऐसे कोई लिंकेज नहीं है। बाय आइटम और लॉग आउट दो अलग यूज केसेस है, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। लिंक हम तब बताते हैं जब इंक्लूड या एक्सटेंड की हमारे पास रिलेशनशिप हो रहा हो। तो एक यूज केस है जब दूसरा यूज केस मैंडेटरी यूज हो रहा हो, इम्प्लीमेंट हो रहा हो, तो फिर हम इंक्लूड यूज करते हैं। और अगर एक यूज केस से दूसरे यूज केस पे जाना ऑप्शनल हो तो फिर हम एक्सटेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि पहले सेगमेंट सिलेक्ट करेगा, सेगमेंट सिलेक्ट होगा फिर कैटेगरी आएगी, उससे पहले कैटेगरी व्यू ही नहीं होगी। तो इट मीन सिलेक्ट सेगमेंट के बाद कैटेगरी, कैटेगरी के बाद ब्रांड, ब्रांड के बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी, प्रोडक्ट को वो ऐड करेगा कार्ड में, जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहे कर ले। जब वो फिनिश करेगा तो एंड में होगा व्यू कार्ड। जैसे हम सारी प्रोडक्ट्स फूड पार्टनर की अगर हम बात करें, सारे यस आइटम्स मैम। मैंने ऐड कर दिए, उसके बाद फिर मेरे पास व्यू कार्ड का ऑप्शन होता है कि मेरे कार्ड में क्या क्या चीजें मैंने ऐड ऑन कर दी हैं। वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उसी सेम जो मैंने कार्ड किया उसके साथ प्रोसीड कर दूं, या मैं अपने कार्ड पे कुछ एडिटिंग करना चाहूँ। एंड दैट एडिटिंग वाज ऑप्शनल। अगर मैं करना चाहूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे हर हाल में एडिट करना है, अगर मैं सेम कार्ड के साथ जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ। इसीलिए हमने एडिट को एक्सटेंड करा है। व्यू कार्ड में इंक्लूड लॉगिन, अगर वही सेम कार्ड के साथ जाना है तो लॉगिन होगा। लॉगिन से भी हमारे पास दो इन हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, या तो प्रोसीड या फर्स्ट टाइम। अगर वो पहले से लॉगिन अगर रजिस्टर्ड यूजर है तो प्रोसीड करेगा, विच विल इंक्लूड फाइनल कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर पूछेगा, कार्ड के जो भी डिटेल है सीएसवी वगैरह वो सारी चीजें पूछेगा। उसके बाद एड्रेस पूछेगा और फाइनल शिपमेंट आईडी अलॉट कर देगा कि ये आपका जो है वो ऑर्डर नंबर है, विद इन 15 डेज आपका ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाएगा। और अगर वो यूजर फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे एक और यूज केस बनेगा जो मिसिंग है यहाँ पे, वो होगा रजिस्टर का, कि पहले वो रजिस्टर हो और फिर उसके बाद रजिस्टर होने के बाद फिर फाइनल कार्ड डिटेल्स पर आए। मैम एक और चीज, जो ऊपर जाइएगा थोड़ा सा, ये जो मैम विजिट पेज के साथ जो लॉग आउट है ये इंक्लूड क्यों किया हुआ? मतलब ये जरूरी है? मैम वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, हमने ये सिनेरियो देखा ना कि जब हम पेज अजान हो रही है, अजान मीटिंग भी एंड होने ओके मैम। वाली है, अजान के बाद फिर कंटिन्यू।
जी ये पॉइंट यहाँ पे गिवन है, अ कस्टमर मे बाय आइटम और जस्ट विजिट द पेज एंड देन लॉग आउट। तो लॉग आउट पे आने के लिए जरूरी है ना कि पहले वो पेज विजिट करे और विजिट करने के बाद फिर लॉग आउट करे और बाहर आ जाए। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगी। अच्छा, एक और मेरे पास सिनेरियो क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ड्रॉ सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम फॉर द लॉगिन यूज केस, टेक हेल्प फ्रॉम द यूज केस रियलाइजेशन फॉर लॉगिन यूज केस गिवन इन द लेक्चर स्लाइड्स। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है ड्रॉ सीक्वेंस डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। सीक्वेंस डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, ये सिस्टम की ये डिस्क्रिप्शन ये गिवन है। Question number 3, consider the following use case narration, give the use case realization for this use case and draw sequence and collaboration diagram। ये use case narration given है आपके लिए, आपने इसको use case realization में convert करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने एक्टिविटी डायग्राम बनानी है फॉर द फ्लो ऑफ सिस्टम ऑफ राइटिंग अ प्रपोजल डॉक्यूमेंट ऑन द सिस्टम यूजिंग MS वर्ड। MS वर्ड पे आपने एक प्रपोजल राइट डाउन करना है, उसकी एक्टिविटी डायग्राम आपने लिस्ट डाउन करनी है। उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी। सिस्टम स्टार्ट होगा सबसे पहले, फिर सिस्टम शट डाउन, एप्लीकेशन ओपन होगी, ओपन न्यू फाइल एटसेट्रा, राइटिंग टेक्स्ट, एडिंग डायग्राम, ये सब चीज़ें हिंट है। तो इसकी एक्टिविटी डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ सीक्वेंस डायग्राम डिपिक्टिंग द कैश विड्रॉल सिस्टम ऑफ ATM। ATM से कैश विड्रॉल करवाना है, उसके लिए आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट कस्टमर, 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कस्टमर, ATM एंड बैंक। ये मैं क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बना के आपके LMS पे अपलोड कर दूंगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद पेपर कब है, 13 कब है पेपर हमारा वार्ड का? ठीक है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करके सॉल्व कर दीजिएगा, फिर मैं मैम 7 को है। हाँ, तो मैं इसका सोल्यूशन कुछ दिन पेपर से एक दिन पहले अपलोड कर दूंगी, जब तक आप प्रैक्टिस